गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से शिद्दत के साथ मन लगाकर कर रहे होंगे। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। आज के इस सेशन में, इस डेली करंट अफेयर्स के सेशन में हम क्या कवर करते हैं? हम रोज सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मात्र 10 मिनट में कवर करते हैं। ठीक है, ये बात तो सभी बच्चों को पता ही होगी। ठीक है ना? हाँ, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हु वाज रिसेंटली स्worn इन एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बेल्जियम? अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर कौन बन गए हैं बेल्जियम के? आपसे ये पूछ रहा है। प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? ये बने हैं भरत दी वीवर। भरत दी वीवर, भरत दी वीवर। ठीक है। अभी इनको शपथ किसके द्वारा दिलाई गई? तो जो बेल्जियम के किंग है फिलिपी, इनके द्वारा इनको शपथ दिलाई गई। और बेल्जियम की कैपिटल क्या है? ब्रुसेल्स। ये तो सभी बच्चों को पता ही होगा। अगला क्वेश्चन, इन विच डिस्ट्रिक्ट वाज द माई नरेगा ऐप रिसेंटली लॉन्च? वो कौन सा जिला है जहां पर माई नरेगा ऐप को लॉन्च किया गया? तो ये कौन सा जिला है? ये है बर्मर। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? बर्मर डिस्ट्रिक्ट है। कहां पर है ये डिस्ट्रिक्ट? तो ये डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का। यहां पर इस ऐप को लॉन्च किया गया। क्यों लॉन्च किया गया? तो मनरेगा के बारे में जानते हो ना? हाँ, जो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रोवाइड कराने के लिए योजना है ना? मनरेगा की फुल फॉर्म क्या है? मनरेगा की फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसमें जो रोजगार मिल रहा है उसको सिंप्लीफाई करने के लिए और उसको डिजिटल बनाने के लिए इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है राजस्थान के बरमर डिस्ट्रिक्ट में। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द न्यू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लिमिट इन द इंश्योरेंस सेक्टर अनाउंस बाय द इंडियन गवर्नमेंट? क्या पूछा आपसे? आपसे पूछा है कि हाल ही में भारतीय सरकार ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा कितने प्रतिशत कर दी है? तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? जो डायरेक्ट फॉरेन से पैसा आ रहा है, भारत में इन्वेस्ट हो रहा है। समझ गए आप नाम से? हाँ। इंश्योरेंस की फील्ड में इसकी लिमिट कितनी कर दी गई है? 100%। ठीक है। अभी हाल ही में हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने बजट प्रेजेंट करते हुए इस बात की अनाउंसमेंट की और ये लिमिट 74 से बढ़ाकर कितनी कर दी? 100%। और कौन कौन से फील्ड है जहां पर 100% लिमिट है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की? कौन कौन से फील्ड है? ये है रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में, डिफेंस में, एग्रीकल्चर में, एजुकेशन हेल्थ केयर में और टेलीकॉम में। ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन, वेयर वर द न्यूली डिस्कवर्ड कार्डेमन एलेट्रिया फ्यूसीफेरा और एलेट्रिया ट्यूलीफेरा फाउंड? अभी हाल ही में जो इलायची है इसकी दो नई स्पीसीज मिली है। इसकी दो नई जो प्रजाति है उनकी खोज की गई है ना? आपसे पूछ रहा है कहां पर? तो ये कहां पर की गई है? ये की गई है भाई वहीं पर जो स्टेट जाना जाता है क्वीन ऑफ स्पाइसेस के नाम से। इसके बारे में बात कर रही हूं मैं। हाँ, केरला के बारे में। ये बात याद रखना, हम केरला को जानते हैं क्वीन ऑफ स्पाइसेस के नाम से। तो ये जो दो स्पीसीज मिली है, स्पेसिफिकली ये कहां पर मिली है ये जान लेते हैं। तो जो फेसीफेरा है ये मिली है पेरियार टाइगर रिजर्व यूपी में। और जो ट्यूलिपीफेरा है ये मिली है अगस्त्यमलई हिल्स तिरुवनंतपुरम और मुन्नूर मुन्नूर इदुक्की में। ठीक है, मुन्नूर इदुक्की में और वहां पर तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, नाम याद रखना है। स्पेसिफिकली कहाँ मिली है? हो सकता है आपसे नाम ही पूछ ले, क्योंकि प्लेस न्यूज में है तो हो सकता है डायरेक्टली यही पूछ ले कि भाई ये कहाँ पर है, पेरियार जो टाइगर रिजर्व है ये कहाँ पर है ना? ठीक है, समझ गए ना कि कैसे क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस फंसते हैं। हाँ, बस ऐसे ही। अगला क्वेश्चन, व्हेन वाज नेशनल मिसिंग पर्सन डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली? अभी हाल ही में राष्ट्रीय गुमशुदा व्यक्ति दिवस कब मनाया गया? तो देखो, हम 1 फरवरी को क्या सेलिब्रेट करते हैं? बोलो बोलो। हाँ, इंडियन कोस्ट गार्ड डे। बिल्कुल सही बात। 2 फरवरी को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? वर्ल्ड वेटलैंड्स डे यानी कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस। और 3 फरवरी को मनाया जाता है नेशनल मिसिंग पर्सन डे। जो व्यक्ति हो गए हैं, मतलब गुमशुदा लोग हैं, उनको उनकी फैमिली तक पहुंचाने में सपोर्ट करने के लिए, इस बात की अवेयरनेस को फैलाने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। क्लियर? अगला, वेयर विल द 38th सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट फेयर बी हेल्ड? क्या पूछ रहा है आपसे? आपसे पूछ रहा है कि
31वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ आयोजित होगा? तो ये कहाँ पर आयोजित होगा? इसका आयोजन होगा भाई फरीदाबाद में। और फरीदाबाद कहाँ पर है? हरियाणा में, बिल्कुल सही। तो 7 से 23 फरवरी तक इसका आयोजन होगा, 38वें इसके एडिशन का। ये भी आप याद रखना। अगर मैं हरियाणा के बारे में बात करूं तो चंडीगढ़, कैपिटल हो गई नायाब सिंह सैनी, सीएम हो गए, और बी दत्तेरिया कौन हो गए? यहाँ के गवर्नर हो गए। अगला, who has recently won the first Ellen Border medal at the 2025 Australian Cricket Award? अभी अभी हाल ही में 2025 में जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट अवार्ड है वो दिए गए। आपसे पूछ रहा है कि इन अवार्ड में जो पहली बार, इन अवार्ड्स में पहली बार किसको एलन बॉर्डर मेडल से सम्मानित किया गया? तो ये किसको किया गया? हाँ, बोलो बोलो। हाँ, ट्रेविस हेड को, है ना? अरे, कैसी बात कर दी, तो सबको पता होगा आपको इनका नाम तो, है ना? नहीं पता? तो लड़कियां हो सकती है जिनको नहीं पता शायद। बाकी इनको पहली बार इस अवार्ड से सम्मानित किया गया, आप ये याद रखेंगे, ठीक है? अब ये जो अवार्ड होता है ये ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट अवार्ड माना जाता है क्रिकेट के फील्ड में, इसीलिए जो ये अवार्ड है ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। अब पहली बार ये अवार्ड कब दिया गया? 2000 में। पहली बार ये अवार्ड दिया गया था 2000 में। ये नाम इसका किसके नाम पर रखा गया? तो फॉर्मर कैप्टन थे, ऑस्ट्रेलिया की मेंस टीम के फॉर्मर कैप्टन थे एलन बॉर्डर, के नाम पे इसका नाम रखा गया, इस अवार्ड का नाम रखा गया, ठीक है? पता नहीं शायद कौन सा वर्ल्ड कप था, ओडीआई वाला वर्ल्ड कप था क्या? हाँ, मैंने वो ही देखा था भाई। और उसने जो बहुत ही गंदा धोया था टी हेड ने, है ना, इतने पता नहीं, ये बस खेल ही जा रहा था, खेल ही जा रहा था, खेल ही जा रहा था। शायद ओडीआई वाला वर्ल्ड कप ही था, मुझे ज्यादा नहीं पता, बस मैंने वो फाइनल देखा था और फिर मैंने बंद भी कर दिया था क्योंकि ये इतने रन बना रहा था और बिल्कुल पता लग गया था कि भाई अब ये इंडिया, हम जीत नहीं सकते, है ना? हाँ, तो इसीलिए मुझे मुझे ज्यादा क्रिकेटर्स विकेटर्स के नाम याद नहीं रहते, मैं क्रिकेट भी बहुत ही कम देखती हूँ, पर इस बंदे का नाम मुझे याद है। आप बताओ, आपको भी याद था क्या? अगला, रिसेंटली इन द कैपिटल ऑफ विच कंट्री विल द स्टैचू ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज बी इंस्टॉल्ड? हाल ही में इस देश की राजधानी में छत्रपति शिवाजी महाराज की जो प्रतिमा है उसको स्थापित किया जाएगा। तो ये किया जाएगा कहां पर? जापान की कैपिटल में। तो क्या है जापान की कैपिटल? टोक्यो, बिल्कुल सही। वहां पर 8 फीट जो ऊंची शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज जी की मूर्ति है उसको इंस्टॉल किया जाएगा। वहां पर मूर्ति को ले जाने से पहले एक शिव स्वामी रथ यात्रा इस मूर्ति की निकाली जाएगी, ठीक है? जापान की कैपिटल बोलो। टोक्यो। हाँ, पीएम यहाँ के कौन है? शिगेरू इशिबा। और यहाँ की करेंसी है जापानीज येन। येन काफी पूछा जाता था एग्जाम में, अभी भी वैसे कभी कभार पूछ ही लिया जाता है, तो याद रखना। Who has recently been appointed as the new Inspector General of Border Security Force of Jammu Kashmir Frontier? अभी आपसे पूछ रहा है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर फ्रंटियर के लिए सीमा सुरक्षा बल का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो ये किसको नियुक्त किया गया? शशांक आनंद जी को। शशांक आनंद जी को, ठीक है? क्लियर? अगला क्वेश्चन, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे? रिसेंटली विच स्टेट हैज अपॉइंटेड अ पैनल फॉर ड्राफ्टिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जज रंजना देसाई? क्या पूछ लिया आपसे? आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में किसने अभी हाल ही में किसने समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए न्यायाधीश रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक पैनल नियुक्त किया है? यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड। आज आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू है, आपको मुझे बताना है कि हमारे भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में यूसीसी आता है। और आपको यहाँ पर ये तो याद होगा ही सभी बच्चों को, अगर नहीं है तो याद कर लो। इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला स्टेट यूसीसी को इंप्लीमेंट करने वाला बन गया है यूके, यूनाइटेड किंगडम नहीं, उत्तराखंड, ठीक है? और वैसे अगर ओवरऑल देखा जाए कि किस राज्य में है, तो पहला राज्य है गोवा, लेकिन गोवा में आजादी से पहले से ही यूसीसी लागू है। आजाद भारत का पहला राज्य पूछे तो उत्तराखंड, है ना? एक ड्राफ्टिंग कमेटी बना दी है रंजना देसाई जी की अध्यक्षता में। किस राज्य ने यूसीसी का जो ड्राफ्ट है उसको तैयार करने के लिए? क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा था, तो ये कौन सा राज्य है? ये राज्य है गुजरात, ठीक है? कौन सा राज्य है? ये राज्य है गुजरात।
बाकी आज के सेशन को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन हमारे साथ सेशन में एंड तक बने रहने के लिए। पीडीएफ मिल जाएगी आपको हमारे एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर। और कोई भी आपकी परेशानी दिक्कत हो, नहीं होगी वैसे, पर कुछ भी आपकी समस्या हो तो आप मुझे बता सकते हैं। कमेंट फॉर यू का आंसर भी आप सभी बच्चों को देना है। कहां पर? कमेंट बॉक्स में। सेशन कैसा लगा आप वो भी मुझे बताना। बाकी मिलते हैं आप सभी बच्चों से कल के सेशन में। आप लोग अच्छे से शिद्दत ईमानदारी के साथ मन लगाकर मेहनत करते रहिए। 2025 में सिलेक्शन लेना है। ठीक है, बाकी क्या करना है? बाकी क्या करना है? अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, अपने बड़ों का सम्मान करना है, अपने छोटों से प्यार करना है। टेक केयर, बाय बाय।